नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल बता दें कि रुपौली उपचुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जो है वो कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर बिहार की जनता अब पुराने चेहरों से कहीं ना कहीं ऊब चुकी है और अब नए चेहरों की तलाश में है। दरअसल बता दें कि रुपौली उपचुनाव में जो है जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल थे, तो राजद की प्रत्याशी जो थी वो बीमा भारती, वही निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह थे। ऐसे में शंकर सिंह ने बाजी मार ली और दोनों जो हैं आमने सामने जदयू और आरजेडी का जो प्रतिष्ठा था वो डूब चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल तो उठने नहीं लगा है कि पुराने चेहरे को अब नकार रही है और नए चेहरे की तलाश में है। ऐसे में आपको बताते चले कि बिहार में एक हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, एनडीए या इंडिया गठबंधन जनता को अब दोनों पर खास भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि सियासी पंडित रुपौली उपचुनाव रिजल्ट को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे से सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसका असर 480 दिन बाद दिखेगा। ऐसे में दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को अपेक्षा के अनुसार खास बढ़त नहीं मिली। इससे साफ है कि जनता अब किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है और राज्य के विकास के लिए नए चेहरों को मौका देने के लिए तैयार है। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने वाले एनडीए को इस बार सिर्फ 30 सीटों से संतोष करना पड़ा। कई सीटों पर तो एनडीए उम्मीदवार मामूली अंतर से जीते थे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को भी जनता ने कोई खास पसंद नहीं किया। द्वारनीश में भी एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली आरजेडी को इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिली। कांग्रेस को 3 और लेफ्ट को 2 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर ही कम भरोसा जताया है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर तो जनता ने नीतीश तेजस्वी की तमाम कोशिशों को नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को अपना सांसद चुना। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए जमकर प्रचार किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप एनडीए के प्रत्याशी को चुन लीजिए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा की थी, लेकिन पूर्णिया की जनता ने नीतीश और तेजस्वी को नकारते हुए पप्पू यादव पर भरोसा जताया। नीतीश तेजस्वी को यह झटका रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां जदयू और राजद दोनों के उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने करारी शिकस्त दी। पूर्णिया लोकसभा और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि बिहार की जनता अब एक नया विकल्प तलाश रही है। राज्य की कई लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी है। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। जहानाबाद में भी बसपा उम्मीदवार ने एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी थी। इन नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि और तेजस्वी यादव की युवा नेता वाली छवि से ऊब चुकी है। जनता को अगर कोई नया विकल्प मिलता है तो वह उसे ही चुनने के लिए तैयार है। सियासी पंडित कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने के सबसे कारण है कि उनका बार बार पाला बदलना। अपने 4 कार्यकालों में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वो कभी राजद तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे हैं। 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू की छवि बनाई थी। उन्होंने बिहार को बदलने के लिए कोशिशें भी की, लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ कुर्सी के मोह ने नीतीश कुमार को बिहार की जनता से दूर कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की जनता अब ना तो नीतीश कुमार पर भरोसा कर पा रही है और ना ही तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा जिता पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जनता है वो किसी की बहकावे में आने वाली नहीं है और जिसे वो चाहती है अब नए रूप के कहीं ना कहीं तलाश है कि बिहार में विकास हो। और ऐसे में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, जब पप्पू यादव ने जीत हासिल की तो वही उपचुनाव रुपौली में भी शंकर सिंह ने बाजी मारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि जो है अब और तेजस्वी यादव की युवा वाली छवि जो है अब धूमिल पड़ चुकी है और जनता अपने मतों का अधिकार जो है अपने मन से कर रही है, अपने होशियारी से कर रही है, ना कि किसी के बहकावे से आके कर रही है। वो लोकसभा और उपचुनाव में देखने को मिल चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।